अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी अपडेट के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज जो है वो सज़ा मुअत्तली चेयरमैन पीटीआई की इमरान खान की जो है वो मंजूर हो गई है। सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और इसके अंदर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो एक तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर के अंदर उन्होंने यही बताया कि आज जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो सज़ा है तोशाखाना केस के अंदर उसको मुअत्तल कर दिया गया। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहला जो सवाल एक आता है कि जनाब सवाल जो एक आम नाजरीन के जहन में, एक आम पाकिस्तानी या एक जो पीटीआई का आम वर्कर है उसके जहन में कि अब होगा क्या। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन एक प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब उनको साइफ़र केस के अंदर जो है वो दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है और 11 अगस्त को गालिबन अगस्त किया गया था अरेस्ट, उनकी अरेस्ट डाली गई थी और उनको दोबारा जुडिशल किया गया। अब ये बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स जो है ऑलरेडी जो किसी केस के अंदर सज़ा काट रहा हो उसकी गिरफ़्तारी उस दौरान डल सकती है, या जब वो उसके अंदर बाजियाब होगा तब वो उसके अंदर होगा। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाज़-औक़ात लोग एक से ज़्यादा मुकदमात के अंदर भी अरेस्ट होते हैं, तो ये पॉसिबल है कि उन्होंने जो है इसके अंदर उनकी अरेस्ट डाल ली हो और आज जब वो ये श्योरिटी बॉन्ड और एक रोपकार होती है वो लेकर जब पहुँचे तोशाखाना केस की कि जनाब इमरान खान को जो है वो रिहा कर दिया जाए, तो वहाँ से पता चले कि जनाब उन्होंने किसी दूसरे मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाल ली है। और ये मुमकिनात में से है, क्योंकि आपको याद होगा फवाद चौधरी के केस हो, दूसरा जो है वो अपना मुख्तलिफ जो पीटीआई के वर्कर हैं उनके केसेस हों, और उसके अंदर एक मुकदमे से वो छूटते थे, शहबाज गिल का मामला था। और इसी तरह से जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो दूसरे जो लोग मुकदमात में थे जिसके अंदर नून लीग के लोग शामिल थे, तो उसके अंदर भी यही होता रहा। ये एक मामला है, लेकिन कानूनी जंग अब पीटीआई को लड़ना पड़ेगी, उसके बगैर ये मामला नहीं चल सकता। उनको अगर चेयरमैन पीटीआई को बाहर लाना है तो उसके लिए उनकी लीगल टीम को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मामलात को देखना पड़ेगा। अगली जो बात इसके अंदर ये है कि जनाब जो 9 मई के मुकदमात हैं उसके अंदर भी वो प्री अरेस्ट बेल पे थे, जिनकी बेल ज़ाहिर है जब वो तोशाखाना केस के अंदर अरेस्ट हो गए तो उन मुकदमात में पेश नहीं हो सके, तो वहाँ पर भी शुनीद ये है कि उनकी गिरफ़्तारी डल सकती है। और दूसरा ये है कि आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मुकदमे का फ़ैसला दिया है उसके अंदर ये एक सवाल उठ रहा है कि जनाब उनको जो नाअहल किया गया था इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो क्या वो नाअहली भी ख़त्म हो गई है? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसके अंदर दो व्यूज़ पाए जाते हैं। एक सलमान अकरम राजा जो है उनका एक व्यू है, वो ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर मुअत्तल हो गई सज़ा। जब आज के दिन में किसी सज़ा का वजूद नहीं है तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके असरात जो है वो नाअहली तक जा पहुँचे? तो ये पॉसिबल नहीं है। सज़ा मुअत्तल, नाअहली भी मुअत्तल हो गई। दूसरी तरफ जो है इरफान कादर और जो नून लीग के डिफरेंट लॉयर्स हैं वो अपनी एक जो है वर्जन पेश कर रहे हैं, अपनी एक इंटरप्रिटेशन पेश कर रहे हैं कि जनाब अपील अभी पेंडिंग है और इसके अंदर जब तक अपील पेंडिंग है उस वक़्त तक उनकी नाअहली रहेगी और वो कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को ज़ाहिर है इसका तरीक़ाकार तो एक यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको ले जाया जाए और इलेक्शन से पहले देखा जाए कि ये जो इंटरप्रिटेशन है क्या वो नून लीग वाली होगी या सलमान अकरम राजा वाली होगी, जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई दोबारा जो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन मैं अपना ज़ाती व्यू आपको पेश करता चलूँ कि जिस सज़ा की वजह से वो नाअहल हुए थे वो अगर मुअत्तल हो गई है तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है, अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। बाबर अवान साहब ने भी इसका अंदिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि वो अपने इलेक्शन की तैयारी की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। कुछ भी हो उसके अंदर ज़ाहिर है अब ये ख़त्मी फ़ैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा और उसके अंदर ये बातें तय होंगी। आज जो है इसके अलावा बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके आई, चेयरमैन पीटीआई से, और उनकी बहनों ने भी आज मुलाकात की। तो मामलात कुछ अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी हो, जंग एक है, कानूनी जंग है, वो लड़ना चाहिए। उसके अंदर इदारे मौजूद हैं, देर से ही सवेर से ही उसके अंदर जो है वो रिलीफ़ आया है। कुछ लोग इसे कह रहे थे कि जनाब एक रूटीन का रिलीफ़ है, तो वाकई मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि रूटीन का रिलीफ़ है।
इसको पहली तारीख के अंदर ही मुअत्तल हो जाना चाहिए। लेकिन अदालतों ने अपने ज़ाब्ते भी चलाने होते हैं, जो ज़ाब्ता कानून में दिया है उसको भी चलाना होता है। तो दोनों फ़रीक़ैन को सुन लेने में कोई मज़ाइका नहीं था, लेकिन बहरहाल 20-25 दिन इस चीज़ को लग गए और कोई बात नहीं, आखिरकार जो है वो फ़तह कानून की हुई, कानून की बालादस्ती की हुई। बाकी भी जो मुकदमात हैं उसके अंदर भी चेयरमैन PTI जो हैं उनको कानूनी रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए और प्रोटेस्ट जो है अगर कोई होना हो तो वो पीसफुल होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात को जन्म नहीं देना चाहिए, उससे कानूनी तौर पर जो है वो सोसाइटी के अंदर एक इंतशार भी आता है और कानून की बालादस्ती नहीं होती। किसी भी जगह पे अगर रेवोल्यूशन आया है तो कलम से आया है, उसके अंदर लोगों ने कन्विंस किया है, उसके अंदर कानून की बालादस्ती हुई है, फिर वो माशरे जाकर पनपे हैं और आखिरकार वो एक सुपर पावर की स्टेज तक पहुँचे हैं। हमें भी बहुत आगे जाना है, पाकिस्तान को बहुत आगे जाना है, तो कानूनी रास्ता अडॉप्ट किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि एक मुकदमे की उनकी राय शुरू हो गई है और आगे भी उनकी अब रिहाइयाँ जो है वो चलती रहेंगी और उम्मीद ये है कि वो इलेक्शन से पहले पहले जो है वो सलाहों से बाहर होंगे, अपने मुकदमात को निपटा चुके होंगे और अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी, किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी, आइनी या सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।